मैं इस केस में कहूंगा इतनी जल्दबाजी क्या थी जो 4 तारीख का रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया, समीक्षा मीटिंग का इंतजार नहीं किया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि वो भागे जा रहे थे, या उन्होंने कोई ऐसा गबन कर लिया था, या क्या था ऐसा, ऐसी क्या जल्दी थी? तो ये संदेह होता है, डाउट होता है, तो इनकी कार्यशैली पर डाउट होता है। ये जितने भी मैंने जिनके नाम लिए हैं आपको अभी, इन्होंने जाके वहां रिपोर्ट गलत दी है और 4 तारीख के बाद होना चाहिए था, उनके सामने होना चाहिए था। यदि आप में हिम्मत होती तो सुजीत सम्राट को साथ लेके जाते और वहां बहन जी के सामने बुराई करते और तब बहन जी के द्वारा इन्हें निकलवाते। तो मैं, आप जो कहते, क्या कारण रहा है और किन कारणों के चलते सुजीत भाई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? मनोज भाई आपका स्वागत है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या कारण रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सभी साथियों को। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय नीली क्रांति। साथियों जहां तक मुझे पता लगा है, जैसा मेरे भाई ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे, कुछ जो बाबा साहब ने भी कहा है, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब ने कहा है कि गलत बात का विरोध जरूर करना, आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए वो अलग बात है। तो उन्होंने गलत बात का विरोध किया। जो हमारे जो कार्य यानी कि प्रदेश लेवल पर जो बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है, उस ऑफिस में जाकर उन्होंने जो लक्ष्मण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या उनके साथ में सतीश इंजीनियर हैं, या आप सो कॉल्ड कह सकते हैं जो आनंद जी के, आकाश आनंद जी के ससुर हैं, अशोक सिद्धार्थ जी जो एमपी साहब हैं, वो थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ करकरडूमा, सॉरी पूरी दिल्ली में 7 लोकसभा हैं, 7 लोकसभाओं में से हमारे भाई जी को प्रभारी बना रखा है। तो इन्होंने 2 लोगों के टिकट दिलवाए करकरडूमा कोर्ट से, 2 एडवोकेट्स, एक राजेंद्र पाल जो पाल समाज से आते हैं, सादरा में रहते हैं, 1,70,000 पाल समाज की वोट है यहाँ पे, तो वो 1 लाख कम से कम वोट लेने जा रहे थे। और दूसरा हमारे ही कोर्ट के एक दूसरे एडवोकेट ने डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बड़े वायरल रहते हैं, प्रकाश गौतम जो आजकल पहले से ही वायरल रहते हैं, और उन्हें भी टिकट दिलवाया। दोनों के टिकट बाकायदा उनके हुए और डिस्प्ले कर दिए गए, यानी कि लिस्ट जारी की गई, और लिस्ट में हमने भी उनका नाम देखा, 7 लोगों के नाम देके सबके साइन थे, बड़े खुश हुए। उन लोगों कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी लोगों ने, नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन तक किए, कैंपेनिंग शुरू कर दी, काफी पैसा खर्च हुआ, उन्होंने बड़ी खुशी हुई, मिठाइयाँ बांटी, बहुत कुछ अपने अपने स्तर से जो करता है एक कैंडिडेट उन्होंने किया। लेकिन जब उनका टिकट बाद में काट दिया गया और पता चला तो हमें शौक लगा। हम भी उन्हीं के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे, पूरे करकरडूमा कोर्ट में उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, यूट्यूब पर भी बोल रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे, आस पड़ोसी वालों को, जानकारों को, दोस्तों को, सबसे कह रहे थे भाई यहाँ ऐसा, क्योंकि हमारी पूर्वी लोकसभा यही लगती है जिसमें हम रहते हैं। हुआ क्या कि जब उनका टिकट कट गया तो हमारे भाई वहां गए, पूरे क्षेत्र में बड़ा रोष था, जनता परेशान थी, हमारे वोटर परेशान था, हमारे कार्यकर्ता परेशान था, और उन्होंने जब वहां आवाज उठाई इस बात की कि आप गलत कर रहे हैं, आप उनका टिकट नहीं मत काटो, क्योंकि आपने डिस्प्ले कर दिया। और मैं खुद भी बताऊं, पब्लिक में नाम चला गया, खुद मैंने भी बात की थी अशोक सिद्धार्थ जी से फोन पे कि मान्यवर उनका टिकट मत काटो, एक सम्मान की बात होती है, लोग यहाँ परेशान है और ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है देखते हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया। और वो उसी बात का विरोध हमारे भाई जो हैं सुजीत सम्राट जी, उन्होंने इसी बात का विरोध किया, और उस विरोध को चलते उन्होंने नाम दिया कि अनुशासनहीनता। आपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ में आपने जिस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, भरी पब्लिक में, भरे लोगों के सामने, वोटरों के सामने, पदाधिकारियों के सामने, समर्थकों के सामने, ऑफिस में आपने जो आर्गुमेंट किए, इस तरह के जो आप आर्गुमेंट किए थे, आर्गुमेंट इस तरह के किए थे कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वोटर को बेवकूफ बना रहे हैं, कार्यकर्ता को बेवकूफ बना रहे हैं। इस तरह से क्या वोट काट के आप ये बताइए, आप परेशान हैं, आप देखो ना जाके, सारे लोग परेशान है, मुझसे ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये बताइए मैं क्या जवाब दूं आप ऐसे। मैंने आपसे, उन्होंने जब ही कहा था उनसे कि आप उनका टिकट डिस्प्ले मत करो, जिनके टिकट काटने हैं डिस्प्ले बाद में करना, वास्तव में डिस्प्ले होने के बाद में तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस बात का उन्होंने विरोध किया, जिस बात को उन्होंने कहा कि अधिकार, यानी कि वरिष्ठ नेताओं के साथ में, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में अनुशासनहीनता। आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर राजेंद्र पाल सिंह का टिकट जो फाइनल था सुजीत भाई के कहने पर, वो टिकट काट दिया गया। नई दिल्ली से जो है वो अपना सत्यप्रकाश जी का टिकट फाइनल था, वो टिकट काट दिया गया, वहाँ राजकुमार आनंद जी को दे दिया गया, और यहाँ पर किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया। जब विरोध किया तो फिर अनुशासनहीनता का आरोप लगा के पार्टी से बाहर गए। क्या कारण रहा होगा टिकट काटने का? पैसे का लेन देन रहा है या कुछ और रहा है? देखो मैं तो इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये संभावना है कि पैसा ही लिया होगा। जो लोग, बसपा पे हमेशा से आरोप लगता है कि बसपा पैसा लेकर के टिकट देती है, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देती है, तो संभावना तो यही लगाई जाएगी ना कि हो सकता है कि इन्होंने राजकुमार आनंद जी मंत्री जी आए दूसरे। आप खुद समझदार हैं कि हमारे इस पर
जो लोकसभा प्रत्याशी जो ने खड़ा किया गया था वो पाल समाज से थे, 1 लाख वोट खुद ले रहे थे, एससी की वोट अलग ले रहे थे, मोमडनों की वोट अलग ले रहे थे। अब वकार चौधरी को टिकट दिया है। वकार चौधरी की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है, ना ही इतने वोटर्स हैं, ना ही उनको जानते हैं, ना सपोर्टर हैं। वो ऑलरेडी पहले कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, यहाँ भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा कर डूमा कोर्ट में। वकार चौधरी नहीं, मैं राजेंद्र पाल जी की बात कर रहा हूँ। एडवोकेट 30 साल की प्रैक्टिस है, लोग उन्हें जानते हैं, पूरे समाज में जानते हैं। और बीजेपी में रहे, आरएसएस में रहे, उनके अपने संबंध रहे, वहां से लौट के वो आए, उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ के। मतलब एक हम ऐसे आदमी को लेकर आ रहे हैं जो समाज में प्रतिष्ठा रखता है अपनी, ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर आ सकता है। बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करवाई, ज्वाइन कराने के बाद उन्हें टिकट सबकी सहमति से टिकट दिया गया। ऐसा नहीं है कि सबकी सहमति से टिकट देने के बाद में फिर वकार चौधरी को टिकट दिया जाना, तो इसके पीछे वकार चौधरी की बैकग्राउंड क्या थोड़ा बताएंगे? नहीं, उसके उनके बारे में मैं नहीं जानता। वो केवल मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी कि मुझे ये आम आदमी पार्टी वालों ने सुअर का मीट खिलाने की, अच्छा वो वीफ वाला मामला, जो पिग वाला, मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, ये की वो वीडियो थी उनकी, जो आपने देखा होगा। तो मेरा मानना वकार चौधरी का इतना वर्चस्व नहीं है यहाँ पर जितना कि राजेंद्र पाल जी का था। और उधर सत्यप्रकाश एडवोकेट जो हैं वो भी देख रहे होगे आप, बहुजन मीडिया पर अच्छी तरह बोलते रहते हैं बेबाकी से, और अपने हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी बात रखते हैं बेबाकी से, बहन जी के बारे में बोलते हैं, लोगों के बारे में बोलते हैं। अच्छा है, बढ़िया है, समाज का काम कर रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे हैं। जो पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चली थी, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को लेकर, और हमारे महापूर्वजों की जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनके विचारधारा को लेकर चली। अच्छा एक बात भाई, सुरजीत भाई हमेशा से बहन जी से सीधे मिलते रहे हैं। हम और सुरजीत भाई बहन जी से मिले हैं, और सुरजीत भाई ने क्या नाम है सीमा कुशवाहा को भी मिलवाया। तो क्या बहन जी से इस बात को लेकर के सुरजीत भाई की कोई बातचीत हुई है? बहन जी ने बुलाया, पूछा, कोई मतलब इस पर? अभी कोई नहीं। देखो, ज्यादातर मेरा जो अपना है, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि कोई भी आदमी को, जैसा अभी 4 तारीख को वोट खुलेंगी, उसके बाद समीक्षा मीटिंग होती। समीक्षा मीटिंग में ये पता लगता है कि किस लोकसभा में कितनी वोटिंग आई है, किसने काम किया है, और किस नेता के क्या क्या मतलब एक्ट रहा है। तो उनकी सबकी बात वहाँ चर्चा में आती। तो मेरा मानना है कि ये जो दिल्ली प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जो ये कह रही है कि भाई हम इन्हें निकाल देते हैं, पार्टी से निकलवा दिया, ये कर दिया, तो मेरे भाई के पास में इनके खिलाफ में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको वो बहन जी को पता लगती। इसलिए इन्होंने कि ये एक सच्चा इंसान है, मेहनती इंसान है, अपने घर से पैसे लगाने वाला, अपना समय देने वाला, वकालत को छोड़कर पार्टी को समय देने वाला, परिवार को समय ना देकर पार्टी को समय देने वाला, अपनी गाड़ी घोड़ा पैसा धेला सब कुछ खर्च करना, उसके बाद भी ऐसे ईमानदार, प्रतिष्ठित और कर्मठ मतलब एक ऐसा, कहीं ना कहीं उनको ये डर लग गया कि बहन जी के सामने पेश हुए तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो इसलिए साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन पहले ही कर दिया। अने एक बात बताइए, जो हमारे यहाँ के लक्ष्मण सिंह हैं, वो 5 साल से यहाँ वो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट। उनमें ऐसी कौन सी खासियत है भाई, जो एक आदमी जिस पर स्पीच भी अच्छी नहीं देनी आती हो, अब मैं कह रहा हूँ कि स्पीच भी अच्छी नहीं देनी, कन्वेंस नहीं कर सकता। और मैंने कई जगह सुना है जा जाके कि एक ही आदमी को, ये आदमी केवल तोड़ने का काम कर रहा है, गिराने का काम कर रहा है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो कार्यकर्ता होता है किसी भी पार्टी का, वो ऑक्सीजन का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है कार्यकर्ता। जो जब तुम ऑक्सीजन ही खत्म कर दोगे, कार्यकर्ता को नीचे से खत्म कर दोगे, तो पार्टी को ऑक्सीजन कहां से आएगी? एक कार्यकर्ता अपना समय देता है, अपना पैसा देता है, अपनी जवानी देता है, अपना घर बार फूंक कर मजा देखने वाला होता है, केवल इसलिए कि महापुरुषों की पार्टी है, ऊपर लेके जाने की बात हो रही है। हमारा वर्चस्व है, हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्यकर्ता ये चाहते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को पिछले काफी लंबे समय से देख रहा हूं कि जो कार्यकर्ता ज्यादा अच्छा काम करता है उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे मेहनती ईमानदार लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये लंबे समय से लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, और जो मेहनती कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता है, लगातार उनको भाजपा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, अन्य राज्य हो, क्यों क्या मायावती जी को नहीं पता कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग मतलब एक तरीके मठाधीश बने बैठे हैं और लोगों को काम नहीं करने दे रहे, बाहर निकाले, वो इंटरफेयर क्यों नहीं? मेरा इसमें मैं एक बात कहूंगा इसमें कि जो मेन आदमी है, मेन आदमी को जिस तरह की गलत रिपोर्ट देते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन, हम एडवोकेट्स हैं, मैं पिछले 25 साल से वकालत कर रहा हूँ, मेरे भाई पिछले 20 साल से वकालत कर रहे हैं, हम यहाँ केसों की स्टडी करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी केस का, तो वो किस तरह से तरोड़ मरोड़ कर साक्ष्यों को रखता है, अपनी बात को रखता है, कहानी बना कर रखता है। तो जज जो होता है वो उसी पेपर जस्टिस, दिस इज द पेपर जस्टिस, ये पेपर जस्टिस है कोर्ट में। इसी तरह से जो ये बीच में जो जितने दल्ले लगा रखे हैं, मैं इन दल्ले बोलूंगा, दलाल, अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे आदमी को बुरा बनाते हैं और उसकी गलत रिपोर्ट ऊपर तक लेके जाते हैं। जब 4 आदमी या 5 आदमी एक ही रिपोर्ट को देंगे, बहन जी नहीं ऐसा नहीं है, बहन जी वो बढ़िया काम नहीं कर रहा, बहन जी वो तो बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो बहन जी कहां तक क्या करेंगे आप बताइए? तो रिजल्ट भी अगर कोई आदमी गलत है और 10 आदमी जाकर के बोल रहे हैं सुजीत गलत है, फला गलत है, फला गलत है, निकाल दो, तो ये तुम लोग भी क्यों रिजल्ट? मैं इस केस में कहूंगा इतनी जल्दबाजी क्या थी?
जो 4 तारीख का रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया, समीक्षा मीटिंग का इंतजार नहीं किया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि वो भागे जा रहे थे, या उन्होंने कोई ऐसा गबन कर लिया था, या क्या था ऐसा, ऐसी क्या जल्दी थी? तो ये संदेह होता है, डाउट होता है, तो इनकी कार्यशैली पर डाउट होता है। ये जितने भी मैंने जिनके नाम लिए हैं आपको अभी, इन्होंने जाके वहां रिपोर्ट गलत दी है, और 4 तारीख के बाद होना चाहिए था, उनके सामने होना चाहिए था। यदि आप में हिम्मत होती तो सुजीत सम्राट को साथ लेके जाते और वहां बहन जी के सामने बुराई करते, और तब बहन जी के द्वारा इन्हें निकलवाते। तो मैं, आप जो कहते मैं वो मानता। मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि आप एक ईमानदार इंसान है। आपने झूठ बोलकर किसी एक नौजवान का, मेरे भाई का कैरियर आपने चौपट किया है। 1 साल से वो मेहनत कर रहे थे, ये तो पार्टी में पद मिलने के बाद मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार और हम पिछले 20-25 साल से, जब से हमने जन्म लिया, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, उन्हीं की वोट देते आए हैं। आज तक भी कभी वोट हमने दूसरी नहीं दी है, उन्हीं का काम करते हैं। आप मुझे देखते होगा हमेशा वीडियो में, मैं हमेशा बहन जी और पार्टी के फेवर में, क्योंकि ये संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है, संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, महापुरुषों के बलिदान और महापुरुषों की विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, परिवर्तन चाहती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी हम देना चाह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं देना चाह रहा हूं, मैं पैसा देना चाह रहा हूं पार्टी को, पार्टी पैसा नहीं लेना चाह रही। मैं समय देना चाह रहा हूं, समय नहीं लेनी चाह रही। मैं अपनी गाड़ी देना चाहता हूं, मेरी गाड़ी चलाओ, नहीं देना चाहता हूं। मैं अपना घर 1 मंजिल नीचे का दे रखा है हमने, कि जो भी दूर से आए हैं बहुजन समाज पार्टी के, हमारे घर पर रुके, ऑफिस में आकर आपस में नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे? क्योंकि बीच में बेईमान लोगों को बैठा रखा है, दलालों को बैठा रखा है, रिकवरी एजेंटों को बैठा रखा है, और ये रिकवरी एजेंट एक सच्चे इंसान को उभरने नहीं देंगे। इसीलिए पार्टी का पतन होता जा रहा है और पार्टी नीचे गिरती जा रही है। तो इसलिए जब तक ऐसे लोगों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक पार्टी ऊपर नहीं आएगी। और 2012 के बाद आपने देखा होगा, रिजल्ट हर जगह 0-0-0-0 नीचे आता रहा। 14% जो वोट था दिल्ली में, वो आज 1% रह गया, 1% भी नहीं, 0.7 रह गया। 0.7 रह गया। आप सुरजीत सम्राट जी के भाई हैं, मनोज कुमार हैं, और जिस तेवर में उन्होंने अपनी बात रखी, गुस्सा है और स्वाभाविक है। जो आदमी 1 लाख रुपए महीना पार्टी पर खर्च कर रहा हो, जो आदमी बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हो, अपनी प्रैक्टिस को समय नहीं दे पा रहा हो, और उसको एक लाइन लिख करके साइड लाइन कर दिया जाए कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाएंगे, तो कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, ये सवाल है। अनुशासनहीनता, कौन सी अनुशासनहीनता थी? तो ऐसा तो नहीं है, देश भर में ये 2 ही लाइन है, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कह करके तमाम बहुत सारे पदाधिकारियों को बाहर निकाला गया। तो बहन जी, जो पार्टी की सुप्रीमो है मायावती जी, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि पार्टी में जो लोग चुगली करके, जो लोग एक तरीके से मठाधीश बने बैठे हैं और वो लोगों को बाहर निकलवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग भी रिजल्ट नहीं दे रहे, तो सवाल तो खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती जी की खुद की देखरेख में ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए।